हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपने अपनी वकेशंस, गर्मी की छुट्टियां बहुत एंजॉय की होगी। और अब फिर से टाइम आ गया है पढ़ाई का। तो आज से हम नया चैप्टर, हिस्से और पूरे, शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तो हमारे रोज के काम की चीज़ है। जैसे कि ये मैंगो, आम कितने हैं आप देख पा रहे होंगे ना स्क्रीन पे, कितने आम हैं आप झट से बता देंगे कि ये हैं 3 आम। बता पा रहे हैं ना? इसी तरह अभी देखिए स्क्रीन पे जो आए, ये सेब कितने हैं गिनिए ने। 7 है ना? तो ये गिनती तो हमें आती है, पर एक और तरह की गिनती आज हम सीखेंगे। जैसे कि ये नारियल, हम देख पा रहे हैं कि नारियल कितना है, आधा है, पूरा नहीं है ना, आधा नारियल है। तो इसको हम गणित की भाषा में संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? आधा को 1/2, ये हो गया आधा। मतलब किसी चीज के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, पर दोनों हिस्से बराबर हों। अब इस तो 1/2 एक भिन्न है, जिसमें एक भिन्न का अंश है और 2 इस भिन्न का हर है। जब किसी एक चीज के हिस्से किए गए हैं 2, तब उसमें से एक हिस्से बराबर हों, ये ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि इस वृत्त के जितने भाग में रंग किया गया है, क्या वो भाग 1/2 यानी उस वृत्त का वो भाग आधा है या नहीं। आई होप आप सभी ने अभी तक तो आंसर बता भी दिया होगा। इसका आंसर है कि नहीं, ये आधा नहीं है। आधा का क्या मतलब होता है? हिस्से बराबर होने चाहिए, पर ये तो बहुत थोड़े से हिस्से में। अगर आपको कोई चीज़ इस तरह से आधी बांटी जाए तो आप नहीं लेंगे ना, तो इसका उत्तर है नहीं। तो अभी हम कुछ और प्रश्न हल करते हैं, फिर उसके बाद आपसे इसी तरह मैं बीच में प्रश्न पूछूंगी। इस ग्रिड में हमें बताना है कि पीला रंग कितने भाग में किया गया है, लाल रंग कितने भाग में, और नीला रंग ग्रिड के कितने भाग में किया गया है। तो पीला रंग का पहले हम भाग पता करेंगे। तो जब भी भिन्न के रूप में हमें पता करना है कि पीला रंग कितने भाग में है, तो हम कैसे पता करेंगे? हर के रूप में लिखेंगे कुल भाग कितने हैं ग्रिड के, और पीले रंग से रंगे गए भागों को हम ऊपर अंश के रूप में लिखेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि इसके कितने भाग में पीला रंग किया गया है। तो पीले रंग में कितने हैं? इसके 2 खाने हैं, और कुल खाने कितने हैं इसके? 16 है। तो इसके 2/16 भाग में पीला रंग किया गया। इसी तरह अब हमें निकालना है कि लाल रंग कितने भाग में किया गया। लाल के 4, और कुल भाग कितने हैं ग्रिड के? 16। तो 4/16 भाग में लाल रंग है। फिर नीला रंग 8 खानों में, और कुल खाने कितने हैं? 16। तो इस तरह 2/16 भाग हो गया पीले रंग का, 4/16 भाग हो गया लाल रंग का, और 8/16 भाग हो गया नीले रंग का। इस तरह से हम हिस्सा निकाल सकते हैं किसी भी चीज के। अगर हमने टुकड़े करे हैं, तो वो जो टुकड़े करे हैं, तो हर भाग कितना है वो अगर हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी को क्लियर हो गया? कुल भाग को हम रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है? देखो,
मिर्च, आलू, बैंगन, टमाटर, पालक, ये सब्जियां वो उगा रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो वो हम देखने से भी बता सकते हैं कि कौन सी सब्जी उगा रहा है सबसे बड़े हिस्से में। टमाटर उगा रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको आराम से, टमाटर उगा रहा है। कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है, अब वो हम पता करेंगे कि वो कितने हिस्से में आलू उगा रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो वो देख पा रहे हैं कि कुल हिस्से उसने कितने बनाए हैं खेत के, 9। कुल को हमें हर के रूप में लेना है, ये बात हमें याद रहनी चाहिए। आलू कितने हिस्सों में उगा रहा है वो, 2 हिस्सों में। तो 2/9 भाग में वो आलू उगा रहा है। और पहला प्रश्न था कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वो क्या उगा रहा है, तो वो हमने देखते ही बता दिया था कि वो क्या उगा रहा है, टमाटर। 3 हिस्सों में है। अब वो टमाटर का हिस्सा कितना है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। टमाटर कितने हिस्से में उगा रहा है वो, कुल भाग 9। हर बार ये ध्यान रखना है, जब भी हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कुल भाग को हर के रूप में, और जो जिस हिस्से की हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका भाग अंश के रूप में। 3/9 भाग में, 3 भाग में उगा रहा है ना टमाटर, देख पा रहे हो आप सभी। तो 3/9 भाग में वो टमाटर उगा रहा है। फिर पूछा गया है कि कितना हिस्सा वो पालक उगाने के लिए प्रयोग कर रहा है। पालक के लिए, पालक के लिए वो कितना हिस्सा प्रयोग कर रहा है। तो पालक कितने हिस्से में है, सिर्फ एक ही में है। और कुल भाग कितने हैं, 9। इजी है। कितना हिस्सा बैंगन उगाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब अगला है हमारे पास बैंगन का। बैंगन कुल हिस्से कितने, वही 9। और बैंगन कितने हिस्सों में उगा रहा है वो, 2 में। तो 2/9। बहुत आसान था, सभी को आ गया समझ में। ओके, वेरी गुड। अभी आप सब बताइए कि जो ये चित्र दिया गया है इसके कितने भाग में हरा रंग किया गया। वाओ, आपने इतनी जल्दी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही। इसके 1/3 भाग में रंग किया गया है, क्योंकि इसके हमने 3 बराबर हिस्से बनाए हैं, जिसमें से एक भाग में हरा रंग किया गया, तो वो हो गया 3 में से 1, यानी 1/3। हमें इस ग्रिड के 1/4 भाग में रंग करना है। अभी हम जानते हैं कि 1/4 का अर्थ है कि 4 में से 1। पर अभी हमारे पास ये प्रश्न है कि यहाँ पे तो 4 नहीं, 12 खाने हैं। ग्रिड के 12 खाने हैं, तो किस तरह से रंग भरेंगे। तो 4 में से 1 का मतलब हर बार 4 में से 1। इसको हम 4-4 के टुकड़ों में बांटेंगे। हर इसको किस में बांटेंगे हम, 4-4 के टुकड़ों में। 1, 2, 3, 4, ये एक टुकड़ा हो गया 4 का। 1, 2, 3, 4, ये 4 का दूसरा टुकड़ा हो गया। 1, 2, 3, 4। तो हर बार 4 में से 1 में हमें रंग भरना है, ठीक है। तो एक इनमें से, एक इनमें से, और एक इनमें से। तो इस तरह से कितने खानों में रंग भरा जाएगा, 3 खानों में। समझ रहे हैं आप सब। तो हमें इसमें इस तरह से रंग भरना था। तो 4 में से 1, तो 12 में से अब कितना हुआ हमारा, 12 में से कितने खानों में रंग भरा गया, 3 में। 3 में भरा गया ना।
3। तो 12 में से हो गए 3। तो ये था भाग ज्ञात, दिए गए भाग में रंग भरना। सभी को समझ में आ गया? इसी तरह अगर हमें कोई भी ग्रिड दे रखा है, उसके जितने भी भाग में हमें रंग भरना है, हम उसको उतने हिस्सों में बांट लेंगे। जैसे 4 में से 1 में रंग भरना था, तो इसको हमने 4-4 वाले भाग में बांट लिया। 4 ये और 4। हर 4 में से 1 में हमने क्या किया? रंग किया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? आसान है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमें कहा गया था 4 में से 1 में रंग भरना है, तो इसको हम बार बार ना बांट के ऐसे भी कर सकते हैं। 4 में से तो 1 हो गया, तो 8 में तो हमें पता करना है कितने में से? 12 में से। तो 12 में से पता करना है, तो जो इसका हर है इसको 12 बनाना पड़ेगा। इसको 12 में परिवर्तन करना है, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 4 तिये 12। तो जब हम हर को गुणा करेंगे तो उसी वक्त हमें इसके अंश को भी उसी अंक से गुणा कर देना है। ऐसा करने पे क्या होगा कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर हम एक भिन्न के अंश और हर दोनों को ही सेम संख्या से गुणा करते हैं, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, हम उसको वैसा ही रख रहे हैं। तो यहां से हमने ज्ञात कर लिया कि 12 में से 3 में हमें रंग भरना था। इजी था। अब इसी तरह का एक और ग्रिड हम हल करेंगे। अब हमें इस ग्रिड के 1/2 भाग में नीला और 1/4 भाग में लाल रंग भरना है। तो पहले हम पता करेंगे कि इस ग्रिड में खाने कितने हैं। कितने खाने हैं इस ग्रिड में? 16 खाने हैं ना। तो 1/2, 16 का 1/2 पता करना पड़ेगा। तो या फिर हम पता कर सकते हैं कि 1/2 का अर्थ हम जानते हैं, 2 में से 1। तो 16 में से कितना? तो 16 में से पता करना है, तो इसके हर को हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो 2 को 8 से गुना करने पे हमें 16 प्राप्त होगा। तो अभी हमने सीखा था कि अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना होगा हमें। तो 16 में से हमें कितने में नीला रंग करना है? 8 में। ठीक है, अब हमने इसके 1/2 भाग में नीला रंग कर दिया है। अब हमें कलर करना है 1/4 भाग में लाल। वही बात है, हर बार 4 में से 1, हर बार 4 में से 1। तो 16 में से कितना होगा? कितना होगा? 1/4 है ना। तो हर बार 4 में से 1, तो 4 में से 1 अर्थात 16 में से पता करना है। तो 4 को 16 बनाने के लिए उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो अंश को भी 4 से गुणा करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो 16 में से इसका अर्थ हुआ हमें कितने भाग में रंग भरना है? 4 में लाल रंग भरना है। ठीक है, तो आपको अब आ गया ये समझ में? इसी तरह का एक ग्रिड आपको दिया जा रहा है, उसके भी आपको अलग अलग भागों में रंग भरना है। और आप अपनी बुक के पेज नंबर 57 को भी हल कर पाएंगे। इस चीज को अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए पेज नंबर 57 करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसके 1/4 भाग में लाल रंग हो गया। तो हमें जो हल करने के लिए दिया गया था कि 1/2 भाग में नीला रंग करें और 1/4 भाग में लाल रंग करें, वो हमने इसमें कर दिया है। इसी तरह का एक और प्रश्न हम हल करेंगे ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि कैसे रंग भरना है, और फिर आप बता भी पाएंगे कि इसके कितने भाग में रंग किया गया है। ठीक है, एक और ग्रिड दे रहे हैं। अब
इस दी गई ग्रिड के हमें 1/6 भाग में करना है लाल रंग, 1/4 भाग में पीला और 1/3 भाग में नीला रंग करना है। ठीक है, तो अभी फिर वही उसी तरीके से 1/6 का अर्थ हर बार 6 में से 1, तो 24 में से कितना, 6 में से 1, 12 में से हो गए 2, 18 में से 3 और 24 में से 4। और सीधा भी हम पता कर सकते हैं कि 1/6 तो 6 में से 1 और 24 में से पता करना है तो 6 को किस में बदलना पड़ेगा, 24 में, तो 4 से गुणा, तो अंश को भी 4 से गुणा। हमें करना है लाल रंग, 24 में से 4 में होगा लाल रंग। इसी तरह अब 1/4 में पीला, तो 4 में से 1 में पीला, हर बार 4 में से 1, ये नहीं कि पूरे इन कोई भी 4 लें और उसमें से 1 में पीला कर देंगे तो वो ठीक नहीं होगा, वो हो जाएगा गलत। तो 1/4, 4 में से 1, तो 24 में से पता करना है क्योंकि हमारी ग्रिड में कितने खाने हैं, 24 है, तो 24 में हर को बदलना पड़ेगा, तो 6 से गुना यहां भी और यहां भी। 24 में से 6, 24 में से 6 में करना है हमें पीला रंग। ठीक है, अब 3 में से 1 में नीला, हर बार 3 लेके उसमें से 1 में करेंगे हम नीला, तो 24 में से कितना, अंश और हर दोनों को 8 से गुना करके हम पता कर सकते हैं कि 24 में से कितना, 24 में से 8। तो ये हो गया हमारा 4 खानों में हमें करना है लाल रंग, 6 में पीला रंग और 8 में नीला रंग। तो ये हमारी ग्रिड में रंग हो जाएगा इस तरह से। सभी को क्लियर हो गया? करें अब हम रंग। तो अब इस तरह से हमारी ग्रिड में रंग हो गया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अभी आप सभी को एक प्रश्न दिया जा रहा है, आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके बच्चों, आप सभी को होमवर्क दिया जा रहा है। अपनी बुक का पेज नंबर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 करने का प्रयास करें इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। ओके, बाय स्टूडेंट्स। नोट डाउन योर होमवर्क केयरफुली। अपना काम ध्यान से नोट कर लेना सभी, ठीक है।